In this video, we will learn about set state function. So, callbacks जो हमारा set state function होता है वो क्या करता है? जैसे set state function है तो वो हमारे state वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है. तो दो दो हमारा एक तरीके से अपडेट करने का तरीका होता है. अगर जो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, जब हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो प्रीवियस जो वैल्यू है यानी कि जो पुरानी वैल्यू है उस पर डिपेंड ना करें. तो अपडेट करने का ये नॉर्मल फ्लो होगा. अपडेट करने का ये नॉर्मल फ्लो होगा. यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल फ्लो तब होगा जब न्यू जो वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन ओल्ड वैल्यू. इसका मतलब है कि ये जो काउंट की वैल्यू है, जो भी पुरानी वैल्यू होगी और जो भी नई वैल्यू आएगी तो नई वैल्यू इस पुरानी वैल्यू पे, इनिशियल जो वैल्यू है या जो भी ओल्ड वैल्यू होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगी. तब हमारा स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने का ये नॉर्मल फ्लो होगा. लेकिन अगर हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है काउंट, ठीक है, और सेट काउंट उसका फंक्शन है, इनिशियली उसकी वैल्यू 0 है. अब हमें इस सेट काउंट को क्या करना है, इस सेट काउंट को अपडेट करना है. तो वही है कि हम अपना फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे. लेकिन ये जो सेट काउंट फंक्शन होता है ये एक कॉल बैक लेगा. तब तब ये कॉल बैक लेगा सेट काउंट फंक्शन या सेट स्टेट फंक्शन. सेट स्टेट फंक्शन यूज कॉल बैक when old value depend on new value depend on old value और प्रीवियस वैल्यू. तो जब नई वैल्यू जो है लाइक काउंट, हम काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर रहे हैं यानी कि नई वैल्यू जो भी हो रही है वो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है. तब जो है सेट स्टेट फंक्शन यानी कि जो भी सेट फंक्शन होगा, सेट स्टेट फंक्शन होगा, सेट काउंट फंक्शन होगा, वो कॉल बैक लेगा. लाइक हमने सेट काउंट को कॉल किया. अब इसके अंदर हम एक कॉल बैक को डिफाइन करेंगे और ये कॉल बैक क्या करेगा, कॉल बैक की फॉर्म में अपडेट करेगा ताकि हमारे पास प्रिडिक्टेबल बिहेवियर आए. अब यहाँ पर हम लिखेंगे करेंट जो काउंट है, करेंट काउंट यानी कि अभी इनिशियली 0 है. करेंट काउंट हमारी इनिशियली 0 है. इसके बाद हम इस सेट काउंट से रिटर्न कर देंगे करेंट काउंट प्लस 1 और फिर से हम अपना यूआई चेक करते हैं. तो हम अपने यूआई पे जाएंगे और यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू है वो इनिशियली 0 है. जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा और वो इवेंट हैंडलर में हमने सेट काउंट की हेल्प से स्टेट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर दी है. अब वो जो ओल्ड वैल्यू पे डिपेंड करती है नई वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू प्लस 1 की है तो ये 1 हो गया. तो ये एग्जैक्टली नॉर्मल फ्लो जैसे था वैसे ही वर्क कर रहा है. बट इसको लिखने का एक बेटर तरीका है कि जब भी नई वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे डिपेंड करे तो हम अपने सेट स्टेट फंक्शन में एक कॉल बैक लेते हैं. ठीक है, कॉल बैक की फॉर्म में अपडेट करते हैं ताकि हमारे पास प्रिडिक्टेबल बिहेवियर आए. और मोर अबाउट स्टेट अगर कुछ है तो ये कि कंपोनेंट री रेंडर तभी होगा, लाइक कंपोनेंट हमारा
री रेंडर तभी होगा जब स्टेट जो वेरिएबल है, लाइक काउंट इज अ स्टेट वेरिएबल, और जब इस स्टेट वेरिएबल में जितनी बार भी चेंज आएगा उतनी बार ये हमारा पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। और इसकी जगह जैसे नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अगर हम यूज स्टेट की जगह लाइक हम एक नॉर्मल फंक्शन भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। हमने कोई फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया, लाइक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन इनिशिएट, और ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा मैथ डॉट रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम नंबर। अब हमें पता है कि मैथ डॉट रैंडम नंबर ये जो मेथड है ये हमें 0 से लेके 1 तक के बीच की सारी वैल्यू को रिटर्न करेगा, बस 1 नहीं रहेगा, 1 एक्सक्लूड रहेगा। तो जब भी हम इनिशिएट फंक्शन को इसमें कॉल करेंगे, इनिशिएट फंक्शन को इसमें कॉल करेंगे, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन हमने पास कर दिया है, बट हम इसका रेफरेंस पास करेंगे। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं, इसको हमने रेफरेंस किया, स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू हमने दे दी वो 0.25 हो गई, इंक्रीमेंट किया 1.25, इंक्रीमेंट किया 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन एग्जीक्यूशन पास किया है। अब हमने फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया, तो अब चेक करते हैं, रेफरेंस करते हैं, तो 1.1 दिस, तो ठीक है। इस तरीके से हम जीरो वैल्यू ना देकर एक फंक्शन डायरेक्ट पास कर सकते हैं, मतलब फंक्शन का रेफरेंस पास कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड हुक होगा।